नमस्कार आप सभी को दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी प्रक्रिया है, हम प्रेजेंस में आएंगे। आप सभी लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। ऐसे 2-3 बार करें। लंबी गहरी सांस लें नाक से और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। हर बेल के साउंड के साथ अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग होइए दोस्तों। आपको क्या आवाजें आ रही हैं? आप क्या देख पा रहे हैं? आपको किस तरीके की स्मेल आ रही है? आपका मुंह का टेस्ट कैसा है? जो आपने कपड़े पहन रखे हैं उसको शरीर पे महसूस करिए। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आप कहीं बाहर हैं, चल रहे हैं, तो अपने कदमों को महसूस करिए कि वो आपके आपने जो भी पहन रखा है उसके साथ जो उसका कनेक्शन है वो कैसा है। जितना आप अवेयर होंगे अपने आसपास के वातावरण के प्रति, आपके शरीर के अंदर जो घट रहा है उसके प्रति, आपके मानस पटल पे किस तरीके से विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उसके प्रति, तो आप प्रेजेंस में आते हैं दोस्तों। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। चेहरे पे मुस्कान रहेगी और एकदम लाइट मोड के साथ आज का सेशन हम बिगिन अप करते हैं। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम लोग आपके लिए लेके आए हैं उसका नाम है पाप को कम कैसे करें। और ये तो बड़ा ही हमारे धर्मों के अंदर है। शुरुआत से लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आदि मेरे पास भी कई सारे लोग आते हैं कि मैं बहुत भटक गया हूँ अपनी जिंदगी में, भटक गई हूँ, मेरे को वापस से ट्रैक पे आना है। उनकी भाषा थोड़ी अलग होगी। समवेयर दे रियली वांट कि जो सो कॉल्ड एक सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हम ब्रेक करते हैं और हमारे अंदर एक गिल्ट आता है और हमें लगता है हमने कोई पाप कर दिया, तो उस पाप को पुण्य में कैसे बदले। जो नीति शास्त्र के लोग होंगे, जो फिलॉसफीज जानते हैं, जो भगवान पे यकीन नहीं करते, जो सो कॉल्ड मूड होते हैं, फुलिश से भी आगे की, जो जान के भी अनजान बनते हैं उस शक्ति को लेकर, ऐसे लोग कहेंगे कि भाई अगर तुमने इतना किसी का दिल दुखाया है तो अब किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को अच्छा फील करवाओ। अगर तुमने कहीं चोरी की है तो कोई बात नहीं, अब से चोरी मत करना, थोड़ा दान दे दो। अगर तुमने झूठ बोले हैं तो चलो आज से झूठ मत बोलना और सिर्फ सच बोलो, तो देखना तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। यानी अगर तुमने 1000 पाप किए हैं तो अब 1000 पुण्य कर लो और इस तरीके से चलाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे को सोचना है, खुद ही विचार करें और समझने का प्रयास करें कि क्या इस प्रकार से होता होगा। मैं कोई नहीं होता दोस्तों ये बताने वाला कि कैसे होता है, क्या होता है। मैं लगातार कहता हूं, हम सारे जो धर्म के ग्रंथ हैं वो हम पढ़ते हैं और उनकी बातें आप लोगों के समक्ष साझा करते हैं। वही कुछ बातें हम लोग आज करेंगे दोस्तों और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई पुण्य करने भी निकलता है, कुछ अच्छा करने निकलता है, तो क्या वो पाप नहीं कमाता है।
आप मंदिर बनाने का प्रयास करते हैं तो जो पैसा हमारे को इकट्ठा करना पड़ता है, उस पैसे को इकट्ठे करने के दौरान हमारे को कितने लोगों कितने लोगों से वो पैसा निकलवाना होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जो हमारे को देखना होता है। जब हम किसी का ऐसे कहते हैं कि इसको मैं खुश रखने का प्रयास करूँगा, तो क्या हम खुश रखने का प्रयास करते हैं तो किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाते हैं? यानी एक इंसान को खुश रखने के लिए कई बार दूसरा इंसान का दिल दुख जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है दोस्तों, इट्स जस्ट अबाउट दैट। तो बात ये आती है कि सिर्फ पाप को अगर हमारे को कम करना है अपनी ज़िंदगी से, तो बाहरी चीज़ों के ऊपर ही अगर अपन ने ध्यान दिया, तो क्या सही मायने में हम अपने इंटरनल रियलाइज़ेशंस को चेंज कर पाएँगे? हम अपनी चेतना के अंदर कितना बदलाव ला पाएँगे? और जितना हम इस थॉट के प्रति अवेयर होंगे, उतना आप देखिएगा कि अ, हम लोग चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चालू कर सकते हैं दोस्तों। और ये आपको बहुत मदद भी करेगा। आप सोचिए अपनी लाइफ के अंदर कि जब-जब आपने ये सोचा कि मैं जो करता आ रहा हूँ या जो मैं करती आ रही हूँ, मेरे को उस प्रोसेस को थोड़ा-सा बदलना है अपनी लाइफ के अंदर। कि यदि मैं आई रियली वांट कि मैं थोड़ा-सा बदलाव लाऊँ अपनी ज़िंदगी के अंदर और मैं देखूँ कि मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको सही मायने में मदद करती है दोस्तों? मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाता हूँ और निश्चित ही मैं ये सोचता हूँ कि आप सभी लोग नोट्स तो बनाते होंगे। नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, ये जो बातें होती हैं अगर हम लोग लिख लेते हैं और उस पर थोड़ा चिंतन करते हैं तो इससे फ़ायदा होता है दोस्तों। दोस्तों, हमारे अंदर एक इच्छाओं की आग लगी रहती है हर वक़्त। यानी एक इंसान अपने आप को बिना इच्छा के महसूस करे, ये बड़ा मुश्किल है। और ये जो आग लगती है ना इच्छाओं की, इससे आप देखते हैं कि किस तरीके से एक वासना का धुआं हमारे अंदर से बाहर निकलता है। और वासनाओं में यानी कि एक एक इंसान जो ग्रेटिफिकेशन करना चाहता है, वो चाहता है कि वो ये पा ले या ये पा ले। उसका थॉट प्रोसेस अगर इस प्रकार का होता है, तो कितना थका हुआ सा आदमी लगता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, बाज़ार में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप बातचीत करते हैं और अभी तो समर सीज़न आ रहा है दोस्तों, गर्मियों में घर से बाहर निकलिए, 3, 4, 5 घंटा खरीदारी करिए, बाज़ार में घूमिए, लोगों से मिलिए। आप जब वापस घर लौटेंगे तो कितनी थकान हमारे को महसूस होती है। हम अपने मन के साथ भी तो इसी प्रकार से करते हैं दोस्तों। जो हमारा मन है, मैं लगातार कह रहा हूँ कि हमारी अंतरात्मा हमारे मन के थ्रू हमारे शरीर से बात करती है और इस बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट होती है। इनसाइड आउट चलती हैं चीजें, पर ये जो मन का फिल्टर होता है, इसमें थॉट्स थॉट्स के थ्रू जो मन पूरी तरीके से काम करता है, वो थॉट्स कई बार इतने ओवर पावरिंग हो जाते हैं कि वो मेंटल नॉइसेस को ही हम सच्चाई मान बैठते हैं। हम रियलिटी में अपनी अंतरात्मा की आवाज तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब जो मन है वो तो दौड़ेगा, उसके अंदर विचार हैं। ज्यादातर लोग 99% से ज्यादा लोग एडिक्टिव हैं ज्यादा सोचने के। और इंसान जब बहुत सोचता है तो अगर हम थोड़ा सा बैठकर उस पर ऑब्जर्व करें कि हमारा दिमाग में किस तरीके से विचार चलते हैं, तो पता चलेगा इच्छाओं का बहुत प्रबल डोमिनेशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन होता है दोस्तों। यानी विशेस, इंसान हर वक्त विशेस चलती रहती हैं उसके दिमाग के अंदर कि उसको ये पाना है, उसको वो पाना है। और उसके चित्त में यानी उसका जो कॉन्शियसनेस है, वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। अपने माइंड के अंदर ही क्लटर्ड हो रहा है, ईगोइक माइंड के अंदर। और उसके माइंड के अंदर एक पूरी दुनिया चल रही है। अब वो क्या करता है कि अगर हम उसको बोलते हैं कि अच्छा तू प्रेयर में बैठ,
और तू भगवान से सही मायने में एक प्रेयर कर जिससे तेरे को फायदा हो, तो उस प्रेयर में भी क्या होता है, संसार ही होता है दोस्तों। जिसके मन में संसार चलता है उसकी प्रार्थनाओं में भी संसार चलता है, हमेशा याद रखिएगा। जिसके मन के अंदर, जिसका मन स्थिर है, यानी कि जिसके विचारों पर वो थोड़ा सा उसको कम कर लेता है विचारों को और अंतरात्मा तक पहुंचने का प्रयास कर लेता है जो इंसान, वो एक पीस महसूस करता है, प्रार्थना भी करेगा तो प्रार्थनाओं के अंदर भिखमंगों की तरह प्रार्थना नहीं करेगा, मुझे भगवान ये दे दे, मुझे भगवान वो दे दे। और अगर वो भिखमंगों की तरह प्रार्थना नहीं करेगा तो वो प्रार्थना करेगा क्या? रियलिटी में वो इच्छाओं का कैदी नहीं है। जब इच्छाएं आप पर पूरी घर कर लेती हैं, एक इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है अगर मुझे ये मिल जाए आदि तो सब ठीक हो जाए, अगर मुझे वो मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। पर हम देखते हैं कि हमारे को कुछ भी मिला है, ठीक हुई कहाँ है ये चीज। निरंतर हमारा मन जो है हमें दौड़ाता रहता है, वो कहता है कि अ, बस बस थोड़ा और दौड़, थोड़ा और दौड़। और पिछले 10 15 20 सालों से हम दौड़े ही जा रहे हैं, दौड़े ही जा रहे हैं, ठहर ही नहीं रहे। और जिसके अंदर ठहराव नहीं है दोस्त, वो कितना वासनाग्रस्त होगा। और वासना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आपको पाप कर्म और ज्यादा कमवाते हैं। ये पाप होता क्या है दोस्त, आप इसको समझने का प्रयास करिए। जब हम कहते हैं कि आज का टॉपिक है अपने पापों को कैसे कम करें, और जो लोग भगवान पे बिलीव नहीं करते वो कहते हैं कि अच्छा काम करो तो जो तुमने बुरे काम किए हैं वो कंपनसेट हो जाएंगे। धर्म जो सही मायने में स्वधर्म है वो इस तरीके से चीजों को नहीं देखता दोस्त। इसके पीछे रीजन क्या है कि हम कहते हैं तू अपनी चेतना को ठीक कर यार। तू अपनी अगर रूट को, कॉन्शियसनेस को ठीक नहीं करेगा और ऊपरी ऊपरी सतह पर कुछ करने लग जाएगा तो वो ज्यादा दिन तक चल भी नहीं पाएगा, और चलेगा तो भी तेरी नीयत वैसी की वैसी रहेगी। अगर गंदी थी, तूने पाप कमाए, तो उस गंदी नीयत से ही तू पुण्य करने की कोशिश करेगा तो तू कर भी नहीं पाएगा। तो तेरे को थोड़ा डीपर में जाना होगा, और डीपर में जाने के लिए सबसे पहले तेरा जो ईगोइक माइंड है उसके अंदर जो प्रबल इच्छाएं चलती रहती है। अब लोग कहते हैं कि सर इच्छाओं से दूर कैसे जाए। हम इच्छाओं से दूर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कह रहे हैं कि भाई जो ईगोइक माइंड आपको सताता है और इस दिमाग के अंदर तमाम सी भूख चलती रहती है, कभी आपको ये पाना है, कभी आपको वो पाना है, वो पाना है, और आपको खुद को ही पता नहीं रहता कि मुझे वो क्यों पाना है, और ईगोइक माइंड को आप सच मान बैठते हैं। सही मायने में यूनिवर्स आपसे क्या करवाना चाहता है ये नहीं समझना, और फिर क्या है, संसार के अंदर उलझ के रहना। और ये संसार जो माया, इल्यूजन पे मैंने पिछले लेक्चर में भी बात करी है दोस्तों, वो हमारे को कुछ ऐसी चीजों को सच्चाई दिखाता है जो सही में सच्चाई होती नहीं है। देखिए कई बार लोग ये कहते हैं कि आदि मैं सच में शांत होना चाहता हूं अपनी जिंदगी में, और मैं उनको लगातार कहता हूं कि भाई शांति की कोशिश नहीं की जाती, अशांति से दूर जाया जाता है, शांति आ जाती है। मोक्ष पाने की कोशिश नहीं की जाती, बंधन से मुक्त हुआ जाता है और मोक्ष आ जाता है जिंदगी के अंदर। तो हम लोग जब भी प्रेयर्स करते हैं, क्या हम सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद भाव में रह सकते हैं दोस्त, कि तूने मेरे को इतना कुछ दिया है भगवान, और बस तू मुझे बताता रहे कि मुझे सही मायने में करना क्या है जिंदगी में, मुझे ये दिखे कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे पता चल जाए, और जो सही है उसको मैं ज्यादा करूं, जो गलत है मैं उससे दूर जाऊं अपनी जिंदगी में। सही गलत आप डिसाइड करिए दोस्त, आप डिसाइड करिए अपनी जिंदगी में कि कौन सी चीजें आप कर रहे हो जिससे कहीं ना कहीं आप नीचे जा रहे हो, और कौन सी चीजें करोगे जिससे कहीं ना कहीं आप ऊपर जाओगे। ऊपर नीचे को अगर मैं इस टर्म में समझाऊं, रिसोर्सफुल अनरिसोर्सफुल, कई बार इंसान जो होता है दोस्त वो बहुत ज्यादा अनरिसोर्सफुल स्टेजेस के अंदर चला जाता है अपनी लाइफ में। और अनरिसोर्सफुल स्टेजेस कौन सी होती है कि वो सच में कुछ करना चाहता है पर उसको ऐसा लगता है कि वो कर नहीं पा रहा है, उसके अंदर जो शक्तियां हैं उसको भी वो यूज करके वो उस मकाम तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां पे उसको पहुंचना है रियलिटी में।
तो ये एक 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 बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा दोस्त। आप देखिए कि आपके अंदर क्या आपका स्वधर्म चलता है हर वक्त? यानी कि मुझे सही मायने में जो 3 लक्ष्य होते हैं इंसान के, कि उसको क्या टैलेंट मिला है, उस टैलेंट को से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में सकारात्मक बदलाव ला पा रहा है क्या? और दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण शांति महसूस कर पा रहा है क्या? ये 3 लक्ष्य कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले तो इंसान को ये समझना चाहिए कि वो किसमें अच्छा है, किसमें टैलेंटेड है। और वो जिस चीज़ में भी टैलेंटेड है, क्या उस टैलेंट से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिव बदलाव ला पा रहा है क्या? और तीसरा लक्ष्य, दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण अपने आप को भगवान के और करीब महसूस कर रहा है क्या? शांत महसूस कर रहा है क्या? तो आपको उसके लिए अपने मन के हालात को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शुरुआत करें तो मन के हालात। आप देखिए ना कि हमारा हाथ काम तो करता है, पर उसके पीछे एक मन खड़ा रहता है। हमारी आँखें देखती तो हैं, पर उसके पीछे एक मन खड़ा रहता है। हम हाथ से कुछ अच्छा करना भी चाहें, पर उसके पीछे जो मन है, उसकी नीयत कैसी है? क्योंकि मन आपको दौड़ा रहा है और नीयत से ही बरकत होती है जब हम इस बात को कहते हैं। आपके इंटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि आप किस इंटेंशन से कोई चीज़ करते हैं, और जब तक आप उस पे काम नहीं करेंगे, आप रियलिटी में एक पुण्य आत्मा नहीं बन पाएँगे। आप रियलिटी में अपने आप को चेंज नहीं कर पाएँगे। और अगर हमने रूट में काम नहीं किया, बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्त, बहुत मुश्किल हो जाएगा। धार्मिक वही है जो प्रार्थनाओं के अंदर सिर्फ धन्यवाद देता है। धार्मिक वही है दोस्त जो प्रार्थनाओं के अंदर सिर्फ धन्यवाद देता है कि थैंक यू सो मच गॉड कि तूने मुझे इतना कुछ दिया। वो सिर्फ अपनी वासनाओं को लेकर, संसार को लेकर मंदिर में नहीं जाता। मंदिर में जा भी रहा है तो वो स्वधर्म समझने की कोशिश करता है कि परवरदिगार मुझसे करवाना क्या चाहता है, मेरे अंदर उसने रहमत कौन सी बख्शी है, क्या मैं शांत हूं? तो अगर आप इन 3 चीजों पे भी चिंतन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। तो आप देखिए अपनी लाइफ के अंदर कि आप सही मायने में अगर अपनी जिंदगी में आनंद चाहते हैं, मैं कहता ही हूं, सुख दुख एक सिक्के के पहलू है दोस्तों, और आनंद एक अलग चीज होती है। सुख दुख का मतलब तो क्या होता है, कभी इंसान को कोई चीज मिल जाती है, उसको सुखी महसूस होता है। कभी इंसान को कोई चीज नहीं मिलती है, उसको दुख महसूस होता है। ये जो आनंद होता है, इसी को ही हम शांति के साथ कनेक्ट करके जोड़ते हैं। जो भी है, जैसा भी है मेरी जिंदगी में, मैं पूरा पूरा सैटिस्फाइड महसूस करता हूं। जो भी है, जैसा भी है मेरी जिंदगी में, मैं पूरा पूरा सैटिस्फाइड महसूस करता हूं। और जब आप इस प्रकार से अपनी जिंदगी को देखने लगे दोस्त, आप देखिएगा कितना बदलाव आएगा आपकी सोच के अंदर। और वो जो जाने अनजाने में हम पाप कर्म कर रहे हैं, पाप का मतलब, मैं तो हमेशा से ये मानता हूं कि आपको कोई भी ऐसी चीज जो आपको अनरिसोर्सफुल बना रही है, कि आप जो करना चाहते हैं आप वो कर ही नहीं पा रहे, आप कुछ और कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। आपका जो मकसद है जिंदगी का वो ना करके आप तमाम फलाना ढिमाका चीजों में अटके हुए हैं, आप पाप कर रहे हैं दोस्तों। और ये ज्ञान से तो चालू होगा। ये जो नॉलेज सेशंस होते हैं मॉर्निंग के अंदर, इनको आप जितना सुनेंगे तो एटलीस्ट उस पैरामीटर पे आगे तो बढ़ेंगे। और ये कोई प्रवचन नहीं है दोस्त, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं, आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए, आपके मन में चलता क्या है, इस पर ऑब्जर्व कर लीजिए। हमें क्या पता जी आपके मन में क्या चल रहा है। हम कोई आपको कोई रीति रिवाज या रिचुअल्स नहीं बता रहे हैं यहाँ पर। हम आपको बोल रहे हैं कि भाई बाहरी बाहरी दुनिया में मत रहो, उस संसार में, उस भीड़ में, उस ईगोइक माइंड के अंदर। अगर आप सच में एक पुण्य आत्मा बनना चाहते हो, पुण्य आत्मा का मतलब है आप प्योर कॉन्शियसनेस रखना चाहते हो, जो सभी रखना चाहते हैं, कि यार मन के अंदर अच्छे विचार चलें। सो कॉल्ड जो अच्छे विचार, वो अच्छे विचार और बुरे विचार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। विचारों को शून्य करके अंतरात्मा से जुड़ना, समझना कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हमारे को कहाँ पहुंचना है अपनी जिंदगी के अंदर। इच्छाओं कामनाओं में अटकना नहीं है,
ये इच्छाएं कामनाओं का मतलब क्या हो? ईगो क्या कहता है? मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और निरंतर यहाँ पर इच्छाएं चलती रहती हैं, और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही इंसान दौड़ता रहता है, और सही में उसका स्वस्थ स्वस्थ मन नहीं होता है। स्वास्थ्य जो वर्ड है दोस्तों, बहुत अमेजिंग वर्ड है। हेल्थ भी क्या होती है? हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करेंगे तो इतना क्लैरिटी नहीं है। स्वस्थ, जो स्वस्थ मन है, अगर सही मायने में एक इंसान को बोला जाता है तो वो मतलब होता है कि स्वयं में ठहर जाना, स्वयं में ठहर जाना, यानी हमारे अंदर जब झांक के देखें तो कोई कंपन ना हो। आप देखते हैं ना, एक धुजनी उठती है जब इंसान बीमार हो जाता है। अब बाहर शरीर में तो हो सकता है किसी के धुजनी नहीं उठ रही हो, वेवरिंग नहीं हो रही हो, पर वो जब अंदर देखते हैं तो उसका जो मन है वो विचलित रहता है, एंजाइटी से भरा हुआ रहता है। वो कभी यहां दौड़ना चाहता है, कभी वहां दौड़ना चाहता है, तो कांपता रहता है, कंपन होती रहती है। तो यानी उसका स्वस्थ मन नहीं है। तो स्वस्थ मन का मतलब यही है, और स्वस्थ तन का मतलब वही है कि सही में आप स्वयं में ठहर जाएं। तो उसी उसी की बात आज की जा रही है दोस्त, कि हम उसके प्रति थोड़ा सा अवेयर हुए। जितना आप अज्ञानता में रहोगे, क्योंकि ये जो नॉलेज सेशन है ये नो डाउट आपको एक रियलाइज करवाएंगे कि हाँ यार, ऐसा होता है, कभी मैंने इस पे सोचा नहीं आदि। तो इच्छाओं की हवाओं को महसूस करिए अपने अंदर, कि कितनी सारी इच्छाएं पूरे दिन चलती रहती है, और वो जो वासना का धुआं है जो निकलता है उससे, वो आपको कितना अटकाता है। उसी से तो दोस्तों देखा जाए तो एक इंसान को मौत का डर सताता रहता है। मौत का डर क्या होता है? कि मैं मर जाऊंगा, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। आप इसको इमेजिन करिए अपने अंदर। तो हम इस प्रयास में आगे बढ़े, खुद की हीलिंग के प्रयास में आगे बढ़े। और अगर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ को अगर आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो हेल्थ का जो रियल मीनिंग निकल के आता है वो हीलिंग निकल के आता है, यानी सिर्फ घाव का भरना। यानी आप कहीं कमजोर हैं, बस वो भर गया। पर स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में ठहरना, यानी कि आप सब तरीके के कंपन से अपने मन को भी थोड़ा स्थिर कर पा रहे हैं। तो हमारे को हील तो होना ही है दोस्त, पर हम हमारे को अपने अपने घावों को तो भरना ही है, पर हमारे को रियलिटी में ये देखना है कि मेरा जो ईगोइक माइंड है वो कितना क्लटर्ड हो गया है इच्छा से, वासना से। मैं कई बार क्लासेस में कहता हूं कि भाई, आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है। मैं भी कोई गुरु नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, ये जब मैं बोलता भी हूं लाइन है, तो एक इसमें चैलेंज ये हो जाता है कि जो इंसान मुझे सुन रहा होता है वो सोचता है कि उसको शिष्य नहीं बने रहना। देखिए, गुरु को हर वक्त अपने आप को याद दिलाना होता है कि वो गुरु नहीं है, वो शिष्य है। वो खुद एक शिष्य है, क्योंकि उसको सारी चीजें पढ़नी होती है, समझनी होती है। वो भी एक स्टूडेंट बन के बैठा हुआ है, और उसके अंदर भी वो अहंकार नहीं पनपे कि अरे भैया देखो, मेरे को कितना पता है और आपको नहीं पता है। पर आपको अपने लेवल पे हर वक्त ये सोचना होगा कि मेरे अंदर जो भी अज्ञानता है, जिन भी चीजों में मैं अवेयर नहीं हूं, अरे मैं सुनूं तो सही, मैं समझने की तो कोशिश करूं। अरे मुझे सब पता है, इससे क्या होगा? ये आध्यात्मिक बातें मुझसे पचती नहीं है। कोई यहाँ पे आध्यात्मिक प्रवचन नहीं दिए जा रहे दोस्त। बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक हम लोग उठाते हैं, और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने उस कॉन्सेप्ट को सीखा, जैसे आज पाप को कम कैसे करें, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश की, आपकी जो अज्ञानता थी, जो अनअवेयरनेस थी, इस टॉपिक को लेकर थोड़ा अवेयरनेस में आएगा, तो आप देखिएगा आपके अंदर कितना पेशेंस आएगा, आपका जो भटकाव है वो कितना कम होगा, अहंकार कितना कम होगा। अब एक इंसान जब हमें सुनता है, अगर उसके अंदर थोड़ा भी ईगो होगा, अहंकार होगा, तो आप किस तरीके से आप ना, पहली बात तो ये बातें सुनेंगे ही नहीं ध्यान से, और फिर सुन भी लेंगे तो उसको लगाएंगे नहीं। और फिर अपनी जिंदगी में जो आप परेशानियों को महसूस कर रहे हो, यानी कि एक सबसे पहली चीज होती है कि हम अपने अंदर अशांति महसूस करते हैं, कि एंजाइटी महसूस करते हैं, हम घबराहट में रहते हैं, डर में रहते हैं, हम कई बार कंफ्यूज्ड घूमते रहते हैं अपनी जिंदगी में। आप इन चीजों से तो निश्चित ही बहुत जल्दी आप दूर हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूं हमारे को निष्कपट होना बहुत जरूरी है।
एक कपटी मन होता है हमारा, वो हर वक्त लेने लेने की सोचता है, वो हर वक्त सोचता है कि अरे मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। पर सही मायने में आप हिप्नोटाइज हो जाते हैं यार हम। मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने देखा है कि किस तरीके से ये जितना भी मोह है हमारे अंदर, ये मोह जो होता है ना, लालच होता है, वो क्या है, हमारे को ये मान के बिठा रखा है उसने कि हम मन है, हम बॉडी है, जिसमें तो हम मन बॉडी है ही नहीं, हम उसके बियॉन्ड एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है। देखिए, मैं एक सुसाइडल काउंसलिंग चलाता हूँ, आपको पता है, मतलब जो सुसाइड का प्रिवेंशन की काउंसलिंग चलाता हूँ, जिसके अंदर जो भी लोग सुसाइड करने की सोचते हैं और उनके परिवार वाले हमसे कांटेक्ट करते हैं, कई बार वो खुद इंसान जिसके अंदर बहुत ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, वो ख्याल आते हैं, तो वो हमारे को एक मैसेज भेजते हैं सेव मी करके, और हम लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। आपको पता ही होगा, मैंने ऑलमोस्ट 35 के करीबन लोगों की जिंदगी में, जब उनके अंदर रुझान था सुसाइड का, मैंने उनकी काउंसलिंग करी, और सो समवॉट वो अपनी जिंदगी को आज के समय में एक अच्छी तरीके से जी रहे हैं। मैं ये आपको बात क्यों कह रहा हूँ, मैंने जब आत्महत्या की टेंडेंसी वाले लोगों से बहुत क्लोजली बात करी दोस्त, तो मैंने उनके अंदर देखा, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं, अच्छा उसको तो जीने की चाह नहीं रही ना, यानी वो तो मरना ही चाहता है, तो यानी वो तो सब कुछ छोड़ना चाहता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, कि आत्महत्या करने वाला इंसान सब कुछ छोड़ना चाहता है। मैं आपको सही बात बताऊं, ऑब्जर्व भी करके देख लीजिएगा, अपनी जिंदगी में भी ऑब्जर्व करके देख लीजिएगा। इसलिए नहीं क्योंकि आप आपके अंदर भी कोई सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। इस सारी बातों की जो फसाद की जड़ है, जैसे कोई आत्महत्या करने जा रहा है, तो वो अपने दिमाग के अंदर कुछ सेट पैटर्न लगा लेता है। यानी वो चाहता है मेरी जिंदगी इस तरीके से बीते, तो भाई जीऊंगा। अगर वो वैसे नहीं चल रही, तो भाई मैं मर जाऊंगा, भगवान तू अपनी जिंदगी अपने पास रख, भाड़ में गई ये दुनिया। तो लोग जो आत्महत्या की टेंडेंसीज रखते हैं, उनके अंदर भी ये सेंस ऑफ अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है जिंदगी के लिए, इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है दोस्त। हम मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमारे को इस जिंदगी का मोह इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है। दोस्तों आपको पता ही है, जब हम मोहम्मद जी की स्टोरी सुनते हैं, और मुस्लिम्स के अंदर तो इसको रूल के तौर पे भी माना जाता है, मोहम्मद जी की स्टोरीज ये कहती हैं कि भाई अ, वो जितना भी कमाते थे उसको रात में सोने से पहले किसी को दान करके सो जाते थे। गौतम बुद्ध और महावीर जी के बारे में तो सुना है कि बहुत बड़े राजसी परिवारों के थे, और उन्होंने सारा का सारा जो पैसा है, जो भी चीजें हैं, उसको एक सेकंड में त्याग दिया है। अपरिग्रह जो कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ना रखना और बस दे देना उसको। मोहम्मद जी भी यही कहते थे कि अगर तुम नास्तिक हो, यानी तुम बिल्कुल अल्लाह के बंदे नहीं हो सकते अगर तुम तिजोरी को संभालते हो, यानी कि तुम पैसे को इकट्ठा करके रखते हो। उनसे कई बार पूछा गया कि भाई अगर आपके पास जो पैसा आया, वो पैसा अगर आपने किसी को दे ही दिया शाम को, तो दूसरे दिन आपका क्या होगा? बोला अल्लाह को अगर मुझे दूसरे दिन जिंदा रखना है, तो वही मुझे पैसा भी देगा कि किस तरीके से मुझे अपनी जिंदगी को चलाना है। ये सारी जब हम किस्से कहानियां सुनते हैं दोस्त, हम ये नहीं कह रहे कि आप भी एग्जैक्टली ऐसे ही करने लग जाएं, पर आप इन चीजों को समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके से मोहम्मद जी के बारे में जो हम बात समझते हैं कि वो किस तरीके से रोज की रोज वो पैसों का बलिदान कैसे करते होंगे। चलिए, गौतम बुद्ध और महावीर ने तो एक बार ही पैसे का बलिदान कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और वो आगे बढ़ गए। पर एक इंसान है जो पैसों के पीछे भाग रहा है, और हम में से ज्यादातर लोग दोस्तों सुबह से लेकर रात तक करते क्या रहते हैं? सिर्फ पैसों के पीछे भागते रहते हैं। उसके बारे में थोड़ा अवेयर होना चालू कर दीजिए, मैं बस ये इतना कहूंगा। जिसके अंदर जीने का जितना स्ट्रांग मोह होगा, यानी एक बहुत ज्यादा लालच होगा जिंदा रहने का, कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे बहुत कुछ करना है, उसको उतना वो क्या करेगा? वो जोड़ने की कोशिश करेगा, वो भागता रहेगा, पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश करता रहेगा। आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है दोस्त। अगर ऐसा हो रहा है, उसके प्रति अवेयर होना चालू कर दीजिए।
हम ये नहीं कह रहे कि आप पैसा ना कमाएं, हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे कि आप इच्छाएं ना रखें, पर बस जितना अवेयरनेस है उतना तो अवेयरनेस लेके आओ। मैं भी रिवाइज भी कराऊंगा इन सारी बातों को, पर मैं आपको बस ये बोल रहा हूं कि क्या आपके अंदर बहुत स्ट्रांग इकट्ठा करने की एक लालसा है? आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लो आप अपनी जिंदगी में? तो जो इंसान कहते हैं ना कि सब कुछ मान के चलता है, वो कंप्लीट सरेंडर का भाव अपने अंदर रखता है, उसका जो जीने का स्टाइल होगा, और एक इंसान जो मोहग्रस्त होगा, जो वासनाओं से भरा होगा, जो इच्छाओं से भरा होगा, उसका वो चलेगा, बात करेगा, बैठेगा, उठेगा, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हो वो कैसा है। वो मंदिर में भी जाएगा, मस्जिद में भी जाएगा, तो उसका जो थॉट प्रोसेस होगा वो कैसा है। दोस्तों, ये जो डर है, इसी से फूल निकलता है, इस मोह का। यानी अगर एक इंसान डरा हुआ है तो वो क्या करना चाहेगा? वो कोई भी उसके पास चीज होगी, वो उसको क्या पकड़ के रखना चाहेगा, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, किसी को देना नहीं चाहेगा। और एक इंसान भय के कारण भी, इस डर के कारण भी बहुत सारे गलत काम करता है अपनी जिंदगी में। उस लालच के कारण करता है, उस अटैचमेंट के कारण करता है। बहुत ज्यादा काम वासना उसके अंदर हो जाती है, वो वासना कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसकी वजह से करता है। पैसों की एक भूख अंदर पनपती रहती है, उसके प्रति अवेयरनेस नहीं है, उसकी वजह से करता है। बहुत इच्छाएं प्रबल हो जाती हैं जब दिमाग में, उसकी वजह से करता है। तो आप देखिए कि कहीं आप इन सारी चीजों से हिप्नोटाइज्ड तो नहीं हो गए, कहीं आपकी पूरी आइडेंटिटी इससे हिप्नोटाइज हो गई है दोस्त। और जितना हम इसके लिए अवेयर होंगे उतना फायदा होगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप एक पुण्य आत्मा बने, पाप को कम करने की कोशिश करें। पर पाप को कम करना सिर्फ पुण्य करना नहीं होता, यानी कि 1000 मैंने पाप कर दिए, मैं 1000 पुण्य कर दूंगा, कंपनसेट नहीं होगा दोस्त। आपको अपनी इनर कॉन्शियसनेस पे काम करना होगा। तो जो आपकी इनर कॉन्शियसनेस है, वहां तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर जो जो आपका माइंड है वो ओवर पावर कर जाता है। यानी जो चेतना है, डीपर आय है, वो किस तरीके से एक्सप्रेस करती है, वो मन के थ्रू एक्सप्रेस करती है। और मन किससे बना हुआ है दोस्तों? थॉट्स से बना हुआ है। इन थॉट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करना चालू करिए। कितने आपके विचार ऐसे चलते हैं जो इच्छाओं से, कामनाओं से भरे हुए रहते हैं? थोड़ा ऑब्जर्व करिए। कल सुबह 6 बजे से पहले पहले तक इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए। कितना ये इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, निरंतर आपको दौड़ाती रहती है, भगाती रहती है। आप स्थिर ही नहीं रह पाते। स्वधर्म क्या है? कि आप यूनिवर्सल इंटेलिजेंस की बात सुने कि वो आपसे क्या करवाना चाहता है, रादर देन आपकी जो वासना है वो आपसे क्या करवाना चाहती है। क्योंकि वासना दौड़ाएगी आपको पचासों चीजों के अंदर। तो जब ओवर थिंकिंग होती है, ईगोइक हो जाता है माइंड, तो फिर क्या होता है? हम संसार को हमेशा अपने थॉट प्रोसेस के अंदर रखते हैं। हम धन्यवाद भाव ही भूल जाते हैं। हम मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे और हम प्रेयर करेंगे, तो प्रार्थनाओं के अंदर भी संसार, भूख, लालच, यही सब चलता रहता है। उस वजह से हम मानवीय भी नहीं रह पाते। उस वजह से हम हर वक्त पैसों के पीछे भागते रहते हैं। परम स्वधर्म समझे, धन्यवाद दे भगवान को कि तूने मुझे जो कुछ भी दिया है, मैं इतना थैंकफुल हूं तेरे लिए। और इस पर थोड़ा चिंतन रखें पूरे दिन, और बार बार देखें कि मेरे दिमाग के अंदर जो अहंकार है वो बहुत भारी तो नहीं है। मैं अपने आप को शिष्य समझता हूं क्या? ज्ञान के प्रति ओपन होता हूं क्या? अपने आप को शिष्य समझिए हर वक्त। जरूरी नहीं है आप मुझको गुरु मानिए, किसी को भी मानिए। यानी ये किताबें भी हमारी गुरु हैं दोस्त। कोई भी ऐसी चीज जो आपको अज्ञानता से ज्ञानता में लेके आता है, वो ज्ञान जो होगा, उसकी जो लाइटनिंग आपके अंदर होगी, उससे क्या होगा दोस्तों? हमारे पाप कर्म कम होते हैं। यानी कि हमारी जो चेतना होती है वो शुद्ध होती है। और ये करना बेहद जरूरी है। अपरिग्रह, यानी ये जो जोड़ने की जो कॉन्सेप्ट है कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो हमारे को सीखना होगा मोहम्मद जी से, हमारे को सीखना होगा तमाम लोगों से, कि हम अपने आप को निष्कपट बनाए दोस्त। बाहर से अच्छा कर रहे हैं, अंदर हमारे कालिक है। बाहर से इंसान सब नहा धो लेता है दोस्तों। मैं अभी नहा धो के आपके सामने बैठ जाऊंगा, पर मैं आपको बोल रहा हूं, क्या मैंने अपनी
चेतना को नहलाया, जो पूरे दिन हम इस संसार में घूमते रहते हैं और इसको गंदा करते रहते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने माइंड को, कैसे कैसे विचार चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, क्या हमने उसको बेहतर करने की कोशिश करी? इस पर तो आपको सोचना ही होगा दोस्त, सोचना ही होगा कि आपको कितना ज्यादा डर लगता है जिंदगी में, क्योंकि डर जहां है वहां वासना है, जहां वासना है वहां इच्छाएं हैं, जहां इच्छाएं हैं वहां बहुत अटैचमेंट है, मोह है, चीजों को पकड़ना चाहते हैं हम लोग, और डर डर में जीते हैं। और डर का ऑपोजिट ही होता है दोस्त, प्रेम। प्रेम कैसे बहता है, डरा हुआ इंसान कैसे रुक जाता है, प्रेम के अंदर कितना भाव है दोस्त। शांति, शांति जो है वो कितनी अच्छी फीलिंग है। एक डर की फीलिंग कैसी है, इसको ऑब्जर्व करना चालू करिए। तो दोस्तों, ये बातें जितना चिंतन करेंगे उतना आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आएंगे। आप सभी को मैं होली की राम राम करता हूं दोस्त। कल मैं आपसे मिल नहीं पाया था क्योंकि कल धुलंडी थी, तो सब होली में व्यस्त थे। तो ये जो मॉर्निंग की सीरीज है लगातार चलती रहेगी, और जितने भी मेरे पुराने लेक्चर हुए हैं, 13 से ज्यादा लेक्चर हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। आशा करते हैं जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो पिछले लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि ये सीरीज है, हम हर दिन एक नया टॉपिक लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। आप में से कोई भी वॉलंटियर बनना चाहे इस सर्विस के लिए, बिकॉज हम ये फ्री लेक्चर्स की सीरीज बना रहे हैं, स्पिरिचुअल सीरीज। जो भी हम ये किताबें पढ़ते हैं उसमें जो स्पिरिचुअल बातें हम लोग सीखते हैं वो आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तमाम किताबों से ये बातें बताई जाती हैं, कोई एक सिद्धांत फॉलो करने के लिए इसमें नहीं कहा गया है। आपके अंदर एक अवेयरनेस आए, इस भाव के साथ हम बैठते हैं, जिससे आप एक अवेकनिंग, एक एनलाइटनिंग और सही मायने में एक स्पिरिचुअल इंसान के रास्ते पे तो चल सके। कोई आपको स्पिरिचुअल बना नहीं सकता, आपको निरंतर इस पर काम करते रहना होगा, तभी आपकी चेतना प्योर होगी दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में आते हैं और मुझको सुनते हैं। बाई चांस आपका कुछ छूट भी जाता है, आप स्टार्टिंग से इसको देखा करें। पूरा जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको पूरी बातें ढंग से समझ में नहीं आएगी। कई बार लोग मेरी सिर्फ 4 लाइनें सुन लेते हैं और वो एकदम से सोचते हैं अरे इसने क्या बोल दिया। आप मेरे को शुरुआत से सुनो, अंत तक सुनो, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग सारी बातों को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। और हमारा एम बस यही होता है कि अच्छे से अच्छी नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाएं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम इतना ही लेते हैं। कल सुबह 6 बजे तक मुलाकात होगी। आप प्रेजेंस में रहें, जितना रह सकते हैं प्रेजेंस में, आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। और इन सारी बातों को चिंतन करके अपनी जिंदगी में जरूर लगाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।